भगवान विष्णु के वैसे तो कहा जाता है कि 24 अवतार हैं, जो कि लास्ट अवतार होने वाला है कलयुगी का। और वहीं पर भगवान विष्णु के अभी तक 23 अवतार हो चुके हैं, जिनमें से अभी तक 9 को जो हम प्रमुख मानते हैं, जो कि मेन वो अवतार माने गए विष्णु भगवान के, जिनमें से पहले नंबर पे आता है मत्स्य अवतार। और आज हम बात करने वाले हैं उसी मत्स्य अवतार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्यव्रत नाम का एक राजा था, और वो राजा जो कि उस समय में कहा जाता है कि बहुत शक्तिशाली था, और जिसके पास मतलब बहुत धन संपत्ति थी, और हर चीज़ से वो निपुण था, और हर चीज़ में आगे भी था, उसके पास हर चीज़ थी। लेकिन कहा जाता है कि जो सत्यव्रत था वो सुबह सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देने जाता था। और एक समय जब सूर्यदेव को जब वो एक दिन सुबह सुबह अर्घ्य देने गया, तो जब वो सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहा था तो उसके हाथ में एक मछली आ जाती है। जैसे ऐसे अर्घ्य देते हैं तो इसी हाथ में उनके मछली आ जाती है। तो वो मछली होती है जो वो पहले तो सत्यव्रत उन्हें मतलब कि पानी में छोड़ने की कहते हैं, मतलब डालने की, और उसके बाद वो वहाँ से जाने की सोचते हैं। लेकिन जो वो मछली होती है वो कहती है कि राजा मेरी सहायता करो, आप मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन तो पहले तो वो जो सत्यव्रत होते हैं वो तो पहले शौक हो जाते हैं कि यार मतलब कि ये इतनी सी मछली और ये बोल कैसे रही है, वो समझ नहीं पाते कि ये है कौन। सत्यव्रत होते जो वो सत्यव्रत अपने साथ उस मछली को ले आते अपने महल में, और मछली के कहने पर सत्यव्रत उनको एक सोने के पात्र में रख देते, जो कि बहुत छोटा होता है, उस मछली के आकार से थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वो मछली को उस पात्र में डाल के वापस अपने कार्यों के लिए जा रहे होते हैं, तो उस मछली का साइज़ बढ़ जाता है, और वो मछली आवाज़ लगाती है, राजन राजन मेरी सहायता करो। अब जो सत्यव्रत होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, मछली को देखते हैं कि यार इसका इतनी जल्दी साइज़ कैसे बढ़ी। वो पहले तो चलो ठीक है, वो सोचता है चलो कोई नहीं, बढ़ गया तो बढ़ गया, हटाओ कोई नहीं। फिर वो अपने एक सैनिक को बुलाकर कहते हैं कि एक बड़ा सा पात्र लेके आओ और इस मछली को उसमें डालना है। सैनिक बड़ा पात्र लेके आता है, और जो राजा होता है उस मछली को उस पात्र में डाल देता है। पात्र में डालने के बाद राजा फिर अपने कार्य के लिए जाने की सोचता है, और जैसे जाने लग जाता है तो मछली की फिर आवाज़ आती है कि राजन मेरी सहायता करो और मुझे इस पात्र से निकाल के दूसरी जगह पर डालो। तो राजा इस बार अपना दिमाग लगाता कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। राजा बर्तन मंगाता है बड़ा सा, और उसमें उस मछली को डाल देता है। फिर जैसे ही राजा आगे जाने की सोचता तो फिर मछली की आवाज़ आती है। तो राजा वहाँ पर सोचता है कि यार ये कोई आम मछली नहीं है, ये साधारण नहीं है, कोई अवतार ही है जो कि बार बार वो अपना रूप बदल रहा है और मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है। तो मछली पूछती है कि तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा महल है, तुम महल में मुझे किसी बड़े पात्र में रख दो। तो राजा कहता है कि महल था, लेकिन अब आपने मेरा घमंड चूर कर दिया है, और आपका साइज जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको नदी में ही वापस डालना उचित होगा। तो वो मछली कहती है हाँ आप ऐसा कर लो, मुझे नदी में ही वापस डालाओ। तो राजा सत्यव्रत जो होता है वो उस मछली को लेकर वापस नदी की तरफ जाते हैं, और नदी में ही उनको डाल देते हैं उस मछली को। फिर जैसे ही वो राजा सत्यव्रत मछली को नदी में डालते हैं तो मछली का एकदम से रूप बढ़ जाता है, और वो बहुत विशालकाय हो जाती है। तो राजा सत्यव्रत उसको देखकर फिर शौक हो जाता है, और फिर वो सोचने लग जाता कि हाँ मैं कोई गलती कर रहा था, और ये गलती का ही मुझे कोई सबक सिखाने आई है, और ये कोई आम मछली है नहीं। अब उसे कन्फर्म हो जाता कि ये कोई ना कोई भगवान का ही अवतार है। तो फिर राजा सत्यव्रत पूछता कि आप हो कौन। तो वो पूछता कि आप हो कौन, और जो भी आप हो मुझे अपने दर्शन दो, और मुझे वो जो मेरे मन में अभी जो विचार चल रहा है उसको नियंत्रित करो। तो जो राजा सत्यव्रत होते हैं जब वो ऐसा कहते हैं तो वो जो मछली होती है वो मत्स्य रूप धारण करती है, जो कि भगवान विष्णु का ही अंश थी। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में राजा सत्यव्रत को वहाँ पर दर्शन दिए, और उन्हें आगे चलकर कुछ बताया कि आने वाले 7 दिनों में ही पृथ्वी पर और पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, पृथ्वी पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगी। तो भगवान विष्णु जो मत्स्य रूप में उन्हें समझाने आते हैं वो उन्हें सलाह देते हैं कि तुम आगे चलकर ये करना। भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत को कहते हैं कि जब तीनों लोक और पूरा ब्रह्मांड और पूरी पृथ्वी पानी से डूब जाएगी तो उस समय मेरी प्रेरणा से एक नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम उस नाव में सप्त ऋषियों और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को और समस्त धान के बीजों और औषधियों के बीजों के साथ साथ
अन्य बीजों को भी अपने साथ उस नाव में रख लेना। और जब समस्त पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबा होगा उस समय मैं मत्स्य रूप में वहाँ पर आऊँगा और तुम्हें उस नाव में मतलब कि घुमाता रहूँगा उस समुद्र में। जब ब्रह्मा जी की काली रात चल रही होगी तो मैं तुम्हें वहाँ पर नाव में विचरण कराता रहूँगा उस समुद्र में। और जब तुम मुझसे सवाल पूछोगे तो मैं तुम्हें अपने बारे में ब्रह्मा के बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा और तुम्हें कृतार्थ करूँगा। और जब भगवान विष्णु मत्स्य रूप में आते हैं तो वो जो राजा सत्यव्रत होता है जो सप्त ऋषियों के साथ होते हैं उस समुद्र में मत्स्य रूप में उन्हें विचरण कराते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का सुबह होगी, जब रात निकल जाएगी तो तुम सत्यव्रत से वैसत्य मनु के रूप में जानो जाओगे, जो अनंत काल तक, जो मनवंतर काल तक तुम चलते रहोगे और पृथ्वी पर संचार करते रहोगे और मनुष्य की स्थापना करते रहोगे। और तुम आने वाले समय में तुम मनु के रूप में जानो जाओगे। और कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु होते हैं वो सत्यव्रत को अपनी महिमा दिखाते हैं और मत्स्य रूप लेते हैं। और यही कारण होता है कि भगवान विष्णु जो मत्स्य का रूप लेते हैं वो इसी वजह से लेते हैं कि प्रलय आएगा और प्रलय के आने बाद जो पृथ्वी पर जो मनुष्य की स्थापना होगी वो ऐसे ऐसे होगी। और इस तरीके से जो राजा सत्यव्रत होते हैं वो सप्तऋषियों के साथ मनुष्य के सूक्ष्म शरीरों को और औषधियों और अनाज के बीज और अन्य बीजों को लेकर घूमते रहते हैं, और जो कि आज के समय में पृथ्वी पर उपस्थित है। और कहा जाता है कि इसी वजह से भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था।